हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज अपन देखने जा रहे हैं जो आपको कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान का जो मॉडल पेपर है ना, उसका आज अपन सॉल्यूशन देखने वाले हैं। अपन फुल सॉल्यूशन में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सभी क्वेश्चनों के आंसर बताऊँगा, ठीक है। तो ध्यान से देखते रहिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इतिहासकारों ने अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार रिकॉर्ड का प्रयोग किया तो किस में किया था? वाद विवाद हेतु, इतिहास के अध्ययन हेतु, टिप्पणी हेतु या प्रतिवेदन तैयार करने हेतु। तो क्या इसमें राइट आएगा? तो इसमें आएगा यहाँ पे इतिहास के अध्ययन हेतु, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। आगे यहाँ पे लिखा है, आगे हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की किसने की थी? वो की थी अपने महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने, ठीक है। ये वाला इसमें राइट आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्ष 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो यहाँ पे है 121 करोड़, ठीक है। बी ऑप्शन आ जाएगा इसमें। अगला है, पर्यटन का अर्थ है। पर्यटन का अर्थ क्या है? सामान का आयात, सामान का निर्यात, विचारों का आदान प्रदान या भ्रमण हेतु जाना। तो इसमें आएगा आपके, क्या आएगा यहाँ पे पर्यटन के अर्थ में? यहाँ पे आएगा भ्रमण हेतु जाना, ठीक है। ये इसमें राइट आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सामाजिक न्याय हेतु आवश्यक है, क्या आवश्यक है? तो ये सभी चीज़ें आवश्यक है। कानून बनाना, जन चेतना, कानून लागू करना, उपयुक्त सभी आएगा इसमें, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य क्या है? कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, महिला सशक्तिकरण, सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, जिनको आपको 100% जो है आपको आने चाहिए, क्या है कि मिलान करना, ठीक है। भारत की स्वतंत्रता कब हुई थी? यहाँ पे आएगा सी वाला, ठीक है। 1947 आएगा इसमें राइट आंसर, ठीक है। आगे आगे यहाँ पे सेकेंड है, धूमंतु कृषि कहाँ होती है? संस्कृत भाषा, नहीं ये नहीं आएगा। कानूनी अपराध, नहीं। काटो और जलाओ, ठीक है। तो इसमें आएगा आपके, क्या आएगा सेकंड में? आएगा ए, काटो और जलाओ, ठीक है। तो सेकंड में ए आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे है, प्राच्यवादी शिक्षा है, क्या है प्राच्यवादी शिक्षा? तो वो है एक संस्कृत भाषा है, ठीक है। संस्कृत भाषा है। और लास्ट अपने बचा ये, ठीक है, ये वाला। तो इसमें यहाँ पे ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, और यहाँ पे सभी के जो है आंसर बता दिए। आगे चलते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे अपना क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो जल्दी से इन्हें भी देख लेते हैं। क्या है? संविधान के अनुसार सरकार की अंग विधायिका, ठीक है। सरकार के अंग विधायिका डैश एवं डैश है, ठीक है। तो विधायिका है और क्या है? और है आपकी न्यायपालिका, ठीक है। तो यहाँ पे आपके आ जाएगा, यहाँ पर आएगा न्यायपालिका, ठीक है। और यहाँ पे आपके आ जाएगा कार्यपालिका, ठीक है। कार्यपालिका, ठीक है। कार्यपालिका आ जाएगा, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ग्राम पंचायत का प्रमुख डैश होता है और ग्राम पंचायत का कार्यकाल वर्ष होता है। तो ग्राम पंचायत का यहाँ पे मुख्य कौन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आया ग्राम पंचायत का प्रमुख सरपंच होता है, ठीक है। सरपंच, और कार्यकाल होता है 5 साल का, ठीक है। 5 साल, ये आपके आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं अपन। प्राकृतिक संसाधन से डैश प्राप्त होता है और डैश प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है। तो यहाँ पे आप वन लिख सकते हो, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन में वन से प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ पे जंगल भी लिख सकते हो, ठीक है, वन या जंगल। और ये किससे प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण क्या है? प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण तो यहाँ पे आएगा आपका, ठीक है। नहीं सॉरी, यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रकृति आएगा और यहाँ पे आएगा आपका वन। वन जो है प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है। आगे अपन चलते हैं। आदिवासी का अर्थ है, आदिवासी का अर्थ है, देखो दोस्तों, आदिवासी दो शब्दों से मिलकर बनाए, आदि और वासी। तो इसका अर्थ क्या होता है? मूल निवासी, ठीक है। मूल निवासी। आप एक बार इसमें बुक में चेक कर लेना, आपकी जो इतिहास की बुक है उसके अंदर, ठीक है। इसका अर्थ यहाँ पे मूल निवासी होना चाहिए। और क्या डैश में निवास करते हैं? तो ये कहाँ पे? जंगल में निवास करते हैं। जनसंख्या वितरण को डैश एवं डैश के कारक प्रभावित करते हैं। जनसंख्या के वितरण कौन से जो प्रभावित करते हैं? इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा जरूर, ठीक है।
और आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है। देखते हैं आपकी कैसी तैयारी है, ठीक है। अगले यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं शॉर्ट आंसर टाइप, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनमें से हो सकता है आपके एग्ज़ाम में आ जाए, तो ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। और अगर तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया था आपने तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे है फर्स्ट है प्लासी का युद्ध किन किन के मध्य हुआ। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर अपना क्या है। तो दोस्तों आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हो कि प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी, तो दूसरी ओर थी बंगाल के नवाब की सेना। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला, ठीक है, को हरा दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे इनको हरा दिया था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, पूरा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19वीं सदी से पूर्व आदिवासी समूह में प्रचलित आर्थिक गतिविधियाँ कौन कौन सी थी। तो चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं कि कई आदिवासी समूह ने जानवरों को चराने और पालने का सहारा लिया, वे वनोपज भी। तो दोस्तों ये आपका पूरा यहाँ पे सामने आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपके आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा आपको बुक जो है बिल्कुल बुक पढ़नी चाहिए, ठीक है, बुक में से थोड़ा इसका जो आंसर देख लेना, ठीक है। तो ये पूरा आपके आंसर हो जाएगा, ये और ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन क्या है, प्राच्यवादी शिक्षा के समर्थक विद्वानों के नाम बताइए, ठीक है। तो आइए, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, यह उत्तर औपनिवेशिक सिद्धांत के आधारभूत प्रतिपादनों में से एक है। भारत का अध्ययन करने वाले ज्ञान प्रकाश, निकोलस डिर्क और रोनाल्ड इंडियन जैसे, ठीक है, समाज वैज्ञानिकों और हामिद दुबोसी, होमी भाभा और गायत्री चक्रवर्ती, ठीक है, सिपुआक जैसे साहित्य शास्त्रियों पर भी प्राच्यवाद की स्थापनाओं का प्रभाव पड़ा। तो ये उनके नाम हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी नाम बताए गए हैं यहाँ पे, जैसे ये ठीक है, ये सब आपके नाम हो जाएंगे, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17वीं शताब्दी के भारतीय सूती वस्त्रों की कोई विशेषता बताइए, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर आपको अपने हिसाब से बुक में से देखकर बनाना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 विशेषता बतानी है, तो कोई भी आप 2 विशेषता बता सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति के क्या कारण थे। तो ये हो जाएगा आपका आंसर कि 1857 के विद्रोह का प्रमुख राजनीतिक कारण ब्रिटिश सरकार की गोद निषेध प्रथा या हड़प नीति थी। यह अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति थी, जो ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के दिमाग की उपज थी। कंपनी के गवर्नर जनरलों ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलने के उद्देश्य से कई नियम बनाए, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त प्रथा क्यों असफल रही। तो यह आपके आंसर हो जाएगा कि अधिकांश किसान जमींदारों की मांगों को पूरा नहीं कर सके और उन्हें अपनी ज़मीन छोड़नी पड़ी। इसके बाद जमींदार किसान से लगान की मांग करने लगे। जमींदार भूमि की गुणवत्ता में सुधार नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वैसे भी उन्हें किसानों से पैसा मिल रहा था। तो एक तो ये कारण है, ठीक है। और दूसरा ये है कि किसानों के लिए बहुत दमनकारी था, जो ये बंदोबस्त थी किसानों के लिए बहुत दमनकारी थी। काश्तकार जमींदारों से घृणा करने लगे। निर्धारित राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर किसानों को जमींदारों और द्वारा प्रताड़ित किया जाता था, ठीक है। तो ये आपके 2 यहाँ पे आंसर हो जाएंगे, एक ये वाला, एक ये वाला आप लिख सकते हो। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत को क्यों महत्वपूर्ण है। कोई 2 गैर परंपरागत ऊर्जा के उदाहरण दीजिए। तो दोस्तों ये आपके सामने आंसर आ गया है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, ठीक है, बायोमास, ये ज्वारीय ऊर्जा, भू तापीय ऊर्जा, यहाँ तक कि अपशिष्ट पदार्थों से प्राप्त की गई ऊर्जा को महत्व बढ़ रहा है। और गैर परंपरागत ऊर्जा पर्याप्त तथा पुनरुपयोगी और पर्यावरण का प्रदूषण नहीं करती, ठीक है। तो ये गैर परंपरागत ऊर्जा के जो है उदाहरण देख सकते हो, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। तो दोस्तों ये आपके क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर यहाँ बता दिया है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी 2 पॉइंट आपको लिख देना है। आगे चलते हैं। कृषि से आप क्या समझते हैं। कृषि से प्राप्त कोई 2 उत्पादों के नाम बताइए। तो इसका आंसर तो आप कर ही देंगे। आगे चलते हैं। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों उद्योगों की अवस्थिति
अनेक कारकों से प्रभावित होती है। इनमें कच्चे माल की उपलब्धि, ऊर्जा, बाजार, पूंजी, परिवहन, श्रमिक आदि प्रमुख हैं। यहाँ पे अब बस मैंने पॉइंट बताया है, बाकी इन पॉइंटों के ऊपर आपको विस्तार से लिखना है, ठीक है। इनके ऊपर आपको विस्तार से लिखना है तभी आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये वाला भी क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सरकार द्वारा संचालित कोई दो कृषि योजनाओं के नाम लिखने हैं। तो बहुत ईजी, तो इसका आप सामने देख सकते हो, ये सारी जो योजनाएं इनके नाम आपको याद होनी चाहिए। किसान ट्रैक्टर योजना, किसान मित्र योजना, कृषि उड़ान योजना, पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो यहाँ पर ये योजनाओं के नाम है, इनमें सभी का आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इनमें से कोई सी भी दो आपको लिखना है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान के प्रमुख वृहद उद्योगों के उदाहरण दीजिए। तो ये आपके सामने हो जाएगा आंसर क्या, सीमेंट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, नमक उद्योग, कांच उद्योग आदि शामिल है, ठीक है। अगला देखते हैं, राजस्थान के दुर्गों की सुरक्षा हेतु क्या प्रबंध किए जाते थे। क्या प्रबंध किए जाते थे, तो यहाँ पे ये वाली जो आपको इसका आंसर आपको यहाँ पे बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए आपको क्या बुक में से इसको देखकर करना है, ठीक है। राजस्थान के दुर्ग से तो क्या प्रबंध किया जाते थे, तो आपको याद हो तो जो है दुर्गों के चारों तरफ ऐसे मीनार बनाई जाती थी, ठीक है। ऊंची ऊंची मीनार बनाई जाती ताकि दुश्मनों पर नज़र रख सके। और जो जो होता है ना दुर्ग, उसकी जो है दीवार जो है बहुत मोटी होती थी, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, उसकी जो दीवार जो है बहुत मोटी होती थी ताकि वो आसानी से ना टूट सके। आगे चलते हैं, सेकेंड है, पश्चिमी राजस्थान में जनसंख्या घनत्व पूर्वी राजस्थान की अपेक्षा कम है, कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों पहला पॉइंट तो ये आपको लिखना है कि राजस्थान की पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में कठिन भौगोलिक परिस्थिति और आधारभूत सुविधाओं की कमी के कारण जन घनत्व कम पाया जाता है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है क्योंकि यहाँ पे कठिन भौगोलिक परिस्थिति के लिए। और एक यहाँ पे आंसर ये भी लिख सकते हो कि पश्चिमी राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल विश्व के सबसे सघन मरुस्थलों में से एक है। उत्तर और उत्तर पूर्व में हिमालय पर्वत श्रृंखला में बसे राज्य में ठंडे शुष्क मरुस्थल और उपजाऊ घाटियाँ हैं। कठिन संरचना के कारण इन राज्यों में देश के अन्य भागों की तुलना में जनसंख्या घनत्व कम है। तो यह आपके प्रॉपर आंसर हो जाएगा, ठीक है, उस क्वेश्चन का। तो अगला क्वेश्चन क्या है अपना कि धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके क्या आंसर हो जाएगा कि धर्मनिरपेक्षता क्या है। इसका अर्थ है कि जीवन के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं से धर्म को अलग करना। धर्म को विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत मामला माना जाता है। धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है धर्म से अलग होना या कोई धार्मिक आधार नहीं होना, ठीक है। तो यह आपका आंसर हो जाएगा पूरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका से क्या तात्पर्य है। तो यह आपका आंसर हो जाएगा स्वतंत्र न्यायपालिका से आशय है कि न्यायपालिका को सरकार के अन्य अंगों, विधायकों और कार्यपालिकाओं से स्वतंत्र हो। इसका अर्थ है कि न्यायपालिका सरकार के अन्य अंगों से या किसी अन्य निजी हित समूह से अनुचित तरीके से प्रभावित ना हो। यह एक महत्वपूर्ण परिकल्पना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरकार किस प्रकार से सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देती है, कोई दो उदाहरण दीजिए, ठीक है। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर देख सकते हो, किस प्रकार जो है न्यायपूर्ण और निष्पक्ष कानून के कार्यान्वयन के माध्यम से सरकार सत्ता रखने वालों द्वारा समाज के किसी भी सदस्य के शोषण को संतुलित करती है। इन कानूनों को बनाने, लागू करने और बनाए रखने के माध्यम से सरकार सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए व्यक्ति या कंपनियों की गतिविधियों को नियंत्रित कर सकती है, ठीक है। एक ये आपके आंसर जाएगा। और एक सेकंड पॉइंट क्या लिखना है, एक विचार के रूप में सामाजिक न्याय की बुनियादी सभी मनुष्यों को समान मानने के आग्रह पर आधारित है। इसके मुताबिक किसी के साथ सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। हर किसी के पास इससे न्यूनतम संसाधन होने चाहिए कि वह उत्तम जीवन की अपनी संकल्पना को धरती पर उतार पाए, ठीक है। तो यह आपके आंसर हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, सरकार द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली कोई दो जन सुविधा बताइए। तो आपको जो भी सुविधा मिलती है उसके बारे में बताया जो आपको सरकार देती है, ठीक है।
आगे चलते हैं। अलोकप्रिय कानूनों के संदर्भ में जनता सरकार पर किस प्रकार से दबाव बना सकती है। तो दोस्तों तरीके हो जाएंगे यहाँ पे समाचार पत्र, टीवी, विरोध प्रदर्शन और बैठकें। ठीक है, ये आपके जो है तरीके हो जाएंगे। तो और इन तरीकों को आपको विस्तार से लिखना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये इन तरीकों का आपको विस्तार से लिखना है इनके ऊपर। आगे चलते हैं। लोकतंत्र में संसद की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, कि संसद की भूमिका भारतीय लोकतंत्र में संसद जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। इसी माध्यम से आम लोगों की संप्रभुता को अभिव्यक्ति मिलती है। संसद ही इस बात का प्रमाण है कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था में जनता सबसे ऊपर है, जनमत सर्वोपरि है। ठीक है, तो ये आपके आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। यहाँ पे राजस्थान के मानचित्र में निम्न जिलों को भरना है। तो ये आपको भरना है। ठीक है, आपको पूरे मैप का आपको भरना आना चाहिए राजस्थान का। आगे चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे सेक्शन डी आ जाता है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब आने वाले हैं जो आप लंबे लंबे। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट है, यहाँ पे फर्स्ट वाले का जो आंसर है ना आपको खुद करना है। सेकंड वाले का मैं बता देता हूँ कि 1857 की क्रांति की असफलता के कारणों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर बता देता हूँ। तो यह आपके पूरा आंसर हो जाए कि 1857 की क्रांति में आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण क्रांतिकारी आधुनिक शास्त्रों के उपयोग से वंचित रह गए थे, जो उनकी असफलता का कारण था। इसी क्रांति में क्रांतिकारियों ने तलवारों एवं भालों का उपयोग किया था। इसके विपरीत विरोधी ब्रिटिश सेना ने आधुनिक तोपों बंदूकों का इस्तेमाल किया, जिससे क्रांतिकारी कमज़ोर पड़ गए। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे मैंने छोटा आंसर बताया, पर इससे भी आपको बड़ा लिखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगले 21 की तरफ है। ठीक है, अपराध की जांच में पुलिस की भूमिका का वर्णन कीजिए। ठीक है, और न्याय प्रणाली में निष्पक्ष सुनवाई से आप क्या समझते हैं। तो फर्स्ट का यहाँ पे आंसर बता देता हूँ। तो दोस्तों फर्स्ट का ऑप्शन आंसर हो जाएगा अपराध की जांच में पुलिस की भूमिका। अपराध की जांच करने पर पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्राथमिक दर्ज होने के बाद पुलिस जांच के लिए गवाहों के बयान दर्ज करती है, सबूतों को इकट्ठा करती है और इस जांच के आधार पर पुलिस अपनी राय बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये शॉर्ट आंसर है। ठीक है, आपको जैसे ही इसको और बड़े से लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे न्याय प्रणाली में। ठीक है, तो इसका भी मैं यहाँ पे हिंट दे देता हूँ इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे यह आएगा कि निष्पक्ष सुनवाई का नियम ये कहता है कि एक व्यक्ति को स्वयं के बचाव का अवसर अवश्य ही दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये एक यहाँ पे ठीक है पॉइंट है, इसको आपको और बड़ा करके लिखना है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले बता दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। है अपना क्वेश्चन नंबर है अपना 22। ठीक है, मृदा संरक्षण के उपाय बताइए, वनों से क्या लाभ है। ठीक है, तो दोनों ही बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। यहाँ पे जो है फर्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पे बता देता हूँ। मृदा संरक्षण की विधियाँ जैविक खाद, वन संरक्षण, वृक्षारोपण, बाढ़ नियंत्रण, नियोजित चराई, बंद बनाना, सीढ़ीदार खेती करना और यहाँ पे समुच्चय रेखा जुताई। ठीक है, जिसे कंटूर जुताई भी कहते हैं। तो ये विधियाँ है, इनको और इनके ऊपर आपको और अच्छे से लिखना है। ठीक है, तो ये आपका होएगा फर्स्ट का। अब सेकंड का आपको करना है। ठीक है, और दोस्तों हाँ बता दूं कि आपको कि जो है सभी पेपर के सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। ठीक है, विज्ञान का सॉल्यूशन भी मैंने यहाँ पे पेपर सॉल्व कर दिया है, तो उसका जो है सॉल्यूशन देख उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसका। यहाँ पे जन राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, विस्तारपूर्वक समझाइए। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की भूमिका का विवेचन कीजिए। तो दोस्तों यह आंसर हो जाएगा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की भूमिका को महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए आंदोलन की अगुवाई की थी। महात्मा गांधी की शांतिपूर्ण और अहिंसक नीतियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता संघर्ष का आधार बनाया। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सा यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों। इसी क्वेश्चन का आपको और बड़ा करके लिखना है। ठीक है,
तो यहीं पे अपना जो है पूरा मॉडल पेपर यहाँ पे सॉल्व होता है पूरा। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर बता दिया है। अगर आपको लगता है कि कोई भी क्वेश्चन यहाँ का आंसर यहाँ पे गलत बताया तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और कोई क्वेश्चन छूट गया है तो उसका जो है आंसर मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूँगा, तो उससे ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। वहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा। तो मिलते हैं अपन अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।